अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर, अमजद, अरशद, अज़हर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तिक़ा, नाज़रीन मोहतरम, इर्तिक़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस को कहते हैं। अफसोस ये कि हमारे यहाँ एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हमेशा एक ख़ास थ्योरी से उसको मुमासिल किया जाता है और फिर इर्तिक़ाई अमल को उसके साथ लगा कर पेश किया जाता है। इर्तिक़ा जदीद कैफ़ियत और तसव्वुरात में सांसें लेने का नाम है। इर्तिक़ा अपनी मंजिल की तरफ नए कदमों के साथ बढ़ते रहने का नाम है। इर्तिक़ा आपको थमने नहीं देता और इर्तिक़ा आपको रुकने भी नहीं देता। आज हमारा जीवे पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद इर्तिक़ा की मंजिलें, हम एक नए सेट पर जा रहे हैं, हम एक नए शो के साथ आ रहे हैं, हम एक नए अंदाज के साथ आ रहे हैं जो कि शायद पहले से बेहतर हो, शायद पहले से बेहतर ना हो, इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन आज इस आखिरी शो में एक ऐसा मेहमान लाना मकसूद था कि हम कह सकें कि आज जीवे पाकिस्तान अगर अपनी पूरी रानाइयों के साथ ख़त्म हुआ है तो ये उसमें रह नहीं गए थे, ये उस अंजुमन में शामिल थे। या तो देखिए, घर का ताला चाबी से खुलता है या फिर घर का ताला चाबी से बंद होता है। दोनों सूरतों में चाबी चाहिए होती है। अगर चाबी नहीं होगी तो ताला बंद नहीं होगा और खुलेगा नहीं। ताला जब हमने खोला तो हेरा हमारे साथ थी और ताला जब हम आज बंद करने जा रहे हैं तो एक अजीब सी बात है, एक अजीब सी बात है। हेरा पे, जिस हेरा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको जबले हेरा कहते हैं, जबले हेरा, जबले हेरा पे नूर था। जबले हेरा पे नूर था। तो आज कुछ ऐसा ही है कि जब हम बंद करने जा रहे हैं तो नूर है। अब वो नूर क्या है, मैं उस तरफ पहले आपको लेकर आता हूँ। अब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मेहमान जो अब से कुछ देर बाद रौनक अफरोज होंगे, वो बड़ी बागोबार शख्सियत की मालिक है। मेरा उनका सामना कई मरतबा नहीं हुआ, टेलीविज़न पर हुआ, लेकिन जितनी मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ शायद वो भी मुझसे करते हो, लेकिन मेरा दावा है कि मैं उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसकी वजह है कि मैंने उनको इर्तिक़ाई अमल के साथ साथ अपने आप को परवान खुद चढ़ाते हुए देखा। लोग तो परवान चढ़ाते हैं किसी को, अजीम है वो लोग जो किसी के हाथों परवान नहीं चढ़ते बल्कि अपने आप को खुद ही परवान चढ़ाते हैं, एक सुहानी बेल की तरह जो किसी दीवार की भत को साफ करती है अपनी खूबसूरत हरियाली से और ख़ुद ब खुद उगती चली जाती है। ये भी कुछ ऐसे ही है। अब जैसे ये है वैसी मैं बातें करूँगा क्योंकि ये बातें भी ऐसी करते हैं। ये एक हमजहद शख्सियत की मालिक है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आप बतौर फ़नकार, मेज़बान, कॉम्पेयर, दानिश्वर, और कॉम्पेयर भी क्या खूब कॉम्पेयर, इधर आलिम ऑनलाइन हमने छोड़ा, इधर आलिम ऑनलाइन इन्होंने शुरू किया। और मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी कि आलिम ऑनलाइन की नशिस्त किसी ने संभाली तो इन्होंने संभाली। और सूफ़ी भी हैं। सूफ़ी क्या होता है, आज थोड़ी ये बातें भी कर लेते। सूफ़ी क्या होता है, किसको कहते हैं सूफ़ी? सूफियों की जब फहरिस्त मुरतब की जाएगी तो उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हो। हालांकि वो तो नबी है, वो तो नबी है, तो फिर वो सूफ़ी कैसे हो गए? सूफ़ी वो होता है जो हर उस काम में आजमाया जाता है जिसमें पूरा उतरता है। अब चाहे वो नबी हो, लेकिन अगर वो नबी होते हुए भी अल्लाह का दोस्त बन जाए तो वो सूफ़ी कहलाएगा। सुभान अल्लाह। तो इब्राहीम को अल्लाह ताला ने जिन कामों में आजमाया वो उनमें पूरा उतरे और वो अल्लाह के दोस्त बन गए, खलीलुल्लाह कहलाए। हमारे नबी हबीबुल्लाह हैं, हज़रत यूसुफ नजीउल्लाह हैं,
हज़रत यूनुस नजीउल्लाह है, हज़रत यूसुफ तो क़ससुल अहसनुल क़सस है, लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह किस लिए कहा जाता है उनको? इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त कहलाए। अल्लाह का दोस्त क्या होता है? तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? क्या कोई नबी अपने रब से ऐसे सवाल कर सकता है? नबी तो हक का जामा होता है, सवाल नहीं कर सकता। लेकिन नबी ने सवाल किया, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? उधर दोस्त का जवाब देखिए, क्या तुझे हम पर यकीन नहीं? दोस्त कह सकता था, जा मैंने तुझे नबूवत से फारिग किया, तू अपने रब से सवाल करता है कि मैं मुर्दों को कैसे ज़िंदा करूँगा? नहीं। दोस्त ने कहा, क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? तो फिर दोस्त ने जवाब दिया, यकीन तो है लेकिन इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूँ। और फिर उसके बाद वाक़या है कि एक परिंदे को काटा गया, 4 टुकड़े रखे गए, उसके बाद वो ज़िंदा हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से। यहाँ पर इत्मीनान क़ल्ब का मसला है, यकीन का मसला नहीं है। यकीन तो है, इत्मीनान क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब क्या होता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसको कहते हैं इत्मीनान क़ल्ब। यहीं से सूफ़ीज़म की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी ऊपर से लेता है और लेने के बाद नीचे देता है, लिहाजा अमूमन इस तरह सूफ़ी बने होते हैं, ऐसे कहलाते हैं। सूफ़ीज़म या सूफ़ी होना कोई सिलेक्शन की बात नहीं है आपकी, अल्लाह जिसे चाहे सेलेक्ट कर ले, जिस हाल में, जिस हुलिये में। ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद के पेश इमाम को सेलेक्ट करे, या किसी मुदर्रिस को, या किसी उस्ताद को, या किसी मेज़बान को, या किसी गुनाहगार को। वो तो वो है जिसको चाहे सेलेक्ट कर ले। उसकी सिलेक्शन पर एतराज़ करने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसे अपनी सिलेक्शन पर एतराज़ करने वाले पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं करता, जिसको चाहे वो सूफ़ी बना ले। तो ये अब सूफ़ी भी हो चुकी, अदीब भी है, मुअल्लिम भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और सबसे बढ़कर ये कि अपनी जुदागाना शनाख्त रखते हैं। दौरान गुफ्तगू मैंने इनको देखा है कि इन्होंने इल्म व दानिश के कई मरतबा, दरिया तो नहीं कहूँगा लेकिन छोटी छोटी नहरें ज़रूर बहाई। और ज़माने तालिब इल्मी में रेडियो था, थिएटर था, इससे फ़नी सफ़र का आगाज़ किया और फिर जल्दी पाकिस्तान टेलीविज़न पर बतौर फ़नकार मेज़बान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपने करियर के इब्तिदाई अय्याम के दौरान मारूफ हिदायतकार थे जनाब निसार हुसैन साहब। उनकी डायरेक्शन में तवील दौरानिये का एक खेल था गर्दिश दौरां। गर्दिश दौरां में जहां अपनी संजीदा अदाकारी से नाज़रीन को इन्होंने मुतासिर किया, वहीं यूनुस भट्ट साहब के सिटकॉम रॉन्ग नंबर में बतौर मज़ाहिया फ़नकार खूबसूरती से अपना किरदार दिखाकर वर्सेटाइल फ़नकार होने का सबूत दिया। यानी मतलब ये हुआ, सूफ़ी कई रंगों में छुपा हुआ होता है। उसे इंसानों की भीड़ में तलाश मत करो, उसकी कोई शनाख्त मत बनाओ। ये मत सोचो कि सूफ़ी ये नहीं कर सकता, सूफ़ी ही तो सब कुछ कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो जो करता है वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए करता है। आप शनाख्त जानने की कोशिश करते हो, वो शनाख्त छुपाने में मसरूफ रहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी शनाख्त जानी जाए, क्योंकि ये जो इल्हामी कैफियत और तसव्वुरात होते हैं ये किसी उम्र की मोहताज नहीं होते। ये इल्हामी कैफियत और तसव्वुरात जिन्हें हम विजदान कहते हैं, जब ये उम्र के मोहताज नहीं होते तो ये किसी और रंग में सामने आते। और फिर 1999 मुझे याद है, 1999 उसमें एक कॉलेज जीन्स ड्रामा था, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। सूफी को ये चीज़ भी पसंद होती है, क्योंकि सूफी जो है वो खामोश तबा होता है, वो किसी को बुरा नहीं कहता। उसने फैसला छोड़ दिया है कि ये अच्छा है या बुरा, ये वही करेगा जिसने इनको पैदा किया है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं ये फैसला करूं जो ये कर रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत। सुभान अल्लाह आमिर भाई।
जिसने ये पैदा किया इनको, जो इनको रोज रिस्क खिलाता है, अगर ये गलत कर रहे हैं तो वो रिस्क बंद कर दे, लेकिन वो रिस्क खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, तो शायद सही कर। सुभान अल्लाह आमिर भाई। मुझको नहीं पता, मैं नहीं जानता। मेरा काम फतवे लगाना नहीं है, फतवे खाना है। लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, खाने वाले कम मिलते हैं। जिन पे लगाए जाते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो वसी मुताले के चूंकि हामिल हैं, मेरे ज़िंदगी के पहले ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मिले बहुत कम हैं और हम अपनी अपनी जहद के मुसाफिर होते हैं। हम लोग मिलते भी बहुत कम हैं, हाँ। अपने अपने कामों में लगे होते हैं ना, मेल मुलाकात का वक्त नहीं होता, अपने अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने जैसे होते हैं। एक बार भी मिलेंगे तो लगेगा शायद आज मुलाकात नहीं हुई, बहुत पहले से मिले हुए थे। रूहें चूंकि पहले से मिली होती हैं, यौम अलस्त अहद कर चुके हैं हम सब। अब मैं आपको यौम अलस्त के बारे में क्या समझाऊं, लेकिन अहद कर चुके हैं। तो चूंकि वसी मुताले के हामिल हैं, गुफ्तगू का सलीका जानते हैं, करीना जानते हैं, तरीक़ा जानते हैं, सलीका जानते हैं, लिहाजा पीटीवी की इंतजामिया पर इनके आलिमाना जौहर खुल गए और अल्लाह करे खुले रहे। वैसे नईम बुखारी साहब के आने के बाद अब तो लगता है काफ़ी लोगों के जौहर खुलेंगे भी, और जो लोग हाँ। बहुत अरसे से बेजौहर वहाँ बैठे हुए थे, हाँ। उनको जौहर में फेंका जाए। कल परसों तो बहुतों को फेंका भी गया है। हाँ। बहरहाल आप बतौर मेज़बान इनको आजमाने का फैसला किया गया, और ये उस आजमाइश में भी बिल्कुल खरे उतरे और गेम शोज़ की कामयाब मेज़बानी की, और यूँ पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को एक बहुत ही काबिल एतमाद और बेहतरीन मेज़बान मैसर आ गया, जिसने मॉर्निंग शो की मेज़बानी भी की, पीटीवी अवार्ड्स की तकरीबात में कंपेयरिंग भी की, बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन भी की, और मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा जिसने आलिम ऑनलाइन भी बड़ी खूबसूरती के साथ अदा की। आलिम ऑनलाइन में जहाँ इनकिसारी की कसर रह गई थी, उस कसर को इन्होंने पूरा किया। जहाँ में मुनकसिर नहीं हो सका, उस जगह को इन्होंने पुर किया। हाँ, कोई ना कोई किसी न किसी की जगह पुर करके जाता है। जगह कभी खाली नहीं रहती, पुर होती है। अल्लाह ताला किसी चीज़ को खाली नहीं रहने देता। तो इन्होंने फिर उसके बाद कई रमज़ान नशरियात में अपने मुनफरिद अंदाज मेज़बानी से, अपनी मुस्कुराहट से, मुस्कुरा के सवाल पूछना, जानने की कोशिश करना, चेहरे पे बल ना आने देना। कुछ सूफी तो ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे बल आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आने नहीं देते। हर एक की अपनी एक जहत होती है। लिहाजा इन्होंने फिर ड्रामों का रुख किया ताकि लोग फिर धोखा खाएं। सूफी धोखा भी देता है, याद रखिए, ताकि आप उसके दाम में ही ना रह जाएं और उसके पीछे पीछे ना चलने लगे। उसे धोखा देना पड़ता है। उसके नज़दीक वो धोखा नहीं होता, बल्कि दरहकीकत वो आपको रास्ते से हटाना होता है, ताकि आप उसी को अपना सब कुछ ना समझ बैठे, समझे उसी को जिसने उसको भी पैदा किया है और आपको भी पैदा किया। लिहाजा वो कभी कभी अपने रुख बदलता रहता है। और फिर टेलीविज़न पर मुस्बत हों या मनफी हों, हर तरह के इन्होंने किरदार निभाए, लोहा मनवाया, और फिर मनफी किरदार भी अदा किया, उम्दगी से अदा किया। मनफी किरदार तो सूफी के अंदर होता है, क्योंकि वो शैतान को बहुत करीब से देख चुका होता है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात है। वो मनफी किरदार कर सकता है। मुस्बत किरदार सूफी कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। मनफी किरदार कर रहा है, बड़ी बात है, क्योंकि शैतान देख तो चुका होता है, लेकिन उसका किरदार करना नहीं चाहता। जो कर ले वही दरहकीकत पूरी कसौटी पर पूरा उतर जाता है कि उसने करके दिखा। कभी फनी करियर के दौरान बेशुमार ड्रामों में जलवागर हो चुके हैं, जिनमें रॉन्ग नंबर मिलाया गया, रॉन्ग नंबर था तो कॉलेज जीन्स पहननी पड़ी, और फिर दिल को मोहल्ले की हवेली बनाना पड़ा। और फिर वहां पर जब दिल को आप मोहल्ले की हवेली बनाएंगे तो कहीं ना कहीं सम्मी तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रहती थी कि अलिफ अल्लाह और इंसान। और फिर उसके बाद जब अलिफ अल्लाह और इंसान जहन में हो तो डर सी जाती है सिला। लेकिन जब
रंग गालिब आ जाए तो फिर इंसान रांझा रांझा कर दिए, फिर इनकार नहीं होता, सिर्फ चीख सुनाई देती है। एक लश्कारा होता है, एक दीवानगी होती है, एक कहते कि बंधे एक डोर से, और फिर आखिर में कहना पड़ता है तुम हो वजह। बाज़ फिल्मों में भी रौनक अफरोज हो चुके हैं जिनमें एक्टर इन लॉ कराची से लाहौर आधे ज़्यादा भी रहता है, फिल्म भी है, और लाहौर से आगे शामिल है। होना तो शायद चाहिए था सितारों से आगे, लेकिन लाहौर से आगे भी सही है। लाहौर भी तो सितारे ही हैं, लाहौर का मतलब ही सितारे हैं। सो सितारों से आगे तो मारूफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। आज ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं इनके इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है जीवे पाकिस्तान का, और आखिरी प्रोग्राम में हिरा पहले प्रोग्राम में आई थी और आखिरी प्रोग्राम में ये आ रहे हैं, तो मैं इनको बुला रहा हूँ, अपने लफ्ज़ों में तारुफ कराते हुए काफ़िया मिलाता हूँ। शख्सियत जिनकी है हमजहत, शख्सियत जिनकी है हमजहत, और बहुत मुतासिर कुन, तशरीफ लाते हैं नूरुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत समझदार और ज़हीन आदमी समझता था, लेकिन आप भी धोखा खा जाते हैं ये मुझे नहीं पता था। और इतनी खुशगुमानी कि आपने मुझे आज कितने दुर्रों कोड़ों, और ये तुम अगर कहीं मेरे जिस्म पे हो तो कोई निशान भी नजर आएंगे जो आज आपने धोखा नहीं किया। खाता मैं, बिल्कुल नहीं खाता, धोखा ही तो नहीं खाता। आप बहुत खुशगुमान हैं। खुशगुमान भी नहीं हूँ, ना खुशगुमान हूँ ना धोखा खाता हूँ, पुर यकीन हूँ। जिस बारे में जानता हूँ उस पर यकीन रखता हूँ, दो राय नहीं रखता। जानता हूँ कि मेरे सामने नूर ही बैठा, हालांकि ये भी जानता हूँ कि नूर बैठ नहीं सकता, नूर नज़र आ सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि नूर ही बैठा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। एक रोज़ मैं लाहौर में था, और जब मुझे पता लगा कि अलहाज खुर्शीद अहमद का विसाल हो गया, तो शफीक भाई से जब बात हुई और तदफीन का, तो वो पता लगा कि वो किन के पहलू में मदफून हुए, और फिर हाज़री भी हुई। तो मुझे वो चूँकि हमारी मुलाकात वो नहीं हुई, तो मुझे उस पर भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना। और खुर्शीद भाई आपके वालिदैन के साथ में बेखाक हैं, और वो एक जैसे उनका हमारी समातों और दिलों पे बहुत एहसान है, ये आपका एक बहुत बड़ा एहसान है जो मुझे आज शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं, खुर्शीद भाई जिस कर्ब में थे और जब मौत अज़ीज़ की कैफियत में मुब्तला थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोग मुझे ताना दे के जा रहे हैं आमिर का। मैंने कहा क्या ताना दे रहे हैं आप? कह रहे मेरी दाढ़ी नहीं है, मैं नात खाऊं, मेरी दाढ़ी नहीं है। मैंने कहा दाढ़ी भी आ जाएगी, दाढ़ी आने में कितनी देर लगेगी? जिनका जिक्र करते थे वो दाढ़ी भी दे देंगे, आ जाएगी। 5 दिन वो मज़ीद मौत अज़ीज़ की कैफियत में रहे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। जब वो रसूल अल्लाह के सामने पेश हुए तो दाढ़ी के साथ पेश हुए। इसलिए कहता हूँ कि नज़र जिनको कुछ आता है, अगर वो अपनी आवाज़ बंद कर लें और ख़ामोशी से मंज़र देखें तो शायद मंज़र पलट भी सकता है, नज़र कुछ और भी आ सकता है। उन्होंने कहा था कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के साथ दफन होना है, तो मैंने कहा मैंने अपने लिए एक जगह रखी थी, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो आज खुर्शीद भाई वहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पास हैं, उनको भी नाते सुनाते होंगे, और जितने भी नेककार हैं उनको नाते सुनाते होंगे। सलामत रहे नक्शब। अच्छा जी, आप माशाल्लाह
कई रंगों के हसीन गुलदस्ते में आपकी शख्सियत में मज़ा भी है, संजीदगी भी है। कि ज़माने में महज फनकार, मेज़बान, ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब जब आपसे बात करते हैं, ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, अब जब आपसे लोग बात करते हैं या आप जब बात करते हैं तो नूरुल हसन को भूल चुके हैं लोग। कहते कोई बहुत वसी मुताला रखने वाला, लफ्ज़ों की गहराई में उतरने वाला, जैसे कि अशफाक अहमद या जैसे कि बानो आपा, गो कि हम उन तक नहीं पहुँच सकते। अब वो कोई लफ्ज़ों में उतर कर बात कर रहा है, लफ्ज़ों के अंदर हिचकोले नहीं खा रहा, गौते लगा रहा है। एक होता है हिचकोले खाना, चुन नहीं पाता इंसान जो लफ्ज़, उसको कहते हैं हिचकोले खाना, और जो गौते लगाता है वो चुन चुन के लफ्ज़ लाता है। ये तब्दीली आप में कब से आई? डॉक्टर साहब मुझे याद है, मैं वो नाइट टाइम ट्रांसमिशन करते थे, तो एक बार वो उसमें चूँकि 5 सेकंड का वो गैप होता था, तो फ़ोन आया एक साहब, तो उन्होंने, मैंने कहा हेलो आप कौन बोल रहे हैं, उन्होंने नाम बताया, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहने लगे मैं मदीना मुनव्वरा से बात कर रहा हूँ। तो हम ज़रा और वो एक हो गए, तो कहने लगे एक सवाल पूछना है आपसे। मैंने कहा फरमाइए। अब आप फ़ौरन प्रोसेस करने लगते हैं कि लाइव है, क्या सवाल होगा। कहने लगे अच्छा ये बताइए कि लोग आपकी बात इतनी तवज्जो से कैसे सुन लेते हैं। मैं अब वो उसी प्रोसेसिंग में जल्दी में मैंने कहा आप बता दीजिए, मैं क्या कहूँ। तो वो जो उन्होंने कहा वो मेरे आज भी, वो जिसे लू कंडे कहते हैं ना, वो खड़े कर देता है। उन्होंने कहा देखिए, अल्लाह ने आपके और सुनने और देखने वालों के दरमियान भरम और शर्म के पर्दे कायम कर दिए। भरम और शर्म के पर्दे कायम। हाँ। सो मैंने वो सुना और मैंने उनसे कहा कि आप दुआ फरमाइए, आप जहाँ मौजूद हैं। तो मैं अब कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो माँ होती है ना, मुझे याद है अम्मी अल्लाह बख्शे, वो मेरे बाल कम हो गए और वो छोटे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देख तेरी तरह ही सारे ने वाल कराने शुरू कर देते। माँ को भी खूबी नजर आती है बंदे में, अल्लाह को भी खूबी नजर आती है। और वो फिर बहुत अजीब सी बात हुई, मैं खौफजदा सा भी हो जाता हूँ कभी कभी, बल्कि अक्सर ही। तो उनका जब विसाल हुआ 2009 था गालिबन, 2010 में जब मैंने हम की रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो वो जहरी बात, माँ तो बच्चे के लिए खैर ही चाहती है, तो वो कहती थी बस इतना तू नूर दी तरह चमकेगा। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि टाइटल प्रोग्राम का क्या है, तो मैंने सजेस्ट किया कि ऐसे इस तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नूरे रमज़ान रखा है उसका नाम। तो मैं बाहर निकल आया ऑफिस से और मैंने अम्मी ज़ाहिरी तौर पे ना भी हों तो वो आपको सुनाई देती, बिल्कुल सुनाई देती, बिल्कुल मकालमा रहता है। यकीन। तो मैंने कहा अम्मी ये क्या आपने वो, लेकिन जो दुआ भी थी हाँ आप वो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। और वो मैंने उनसे कहा कि आप इसको बदल, उन्होंने कहा नहीं क्या हो गया आपको ये वो। तो मैंने कहा नहीं वो कुछ नहीं, लेकिन बस ये रब और माँ जो है ना, वो सतारुल अयूब है और माँ को खूबियाँ नजर आती रहती है बच्चे। वाह वाह वाह। और डॉक्टर साहब ये भी एक बात है कि ये कैसी अजीब बात है कि वो हमारे डॉक्टर हुसैन मुबशर अल्लाह बख्शे, वो कहा करते थे कि माड़े नाल खलोना चाहिए, कमज़ोर माड़ा कहने लगे माड़े नाल खलोना चाहिए, माड़े नाल रब भी खलोंदा है, याद रखी। सो माँ अपने, हम सबसे जो कमज़ोर बच्चा होता है ना उसके साथ माँ होती है और वो अल्लाह की ज़ात होती है। बाकी तो ज़रा जजमेंटल रहते हैं, सोचते हैं कैसे। तो बस ये वो खुर्शीद साहब से हमने सुना ना कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बिल्कुल बात इंशाल्लाह आपकी बनी रहेगी, क्योंकि जिन्होंने बना रखी है बात वो भी चाहते हैं कि बनी। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट, आपके साथ डॉक्टर साहब जो भी रहेगा ना उसको मिठास से शुगर हो जाएगी, यकीन करें। इतना मतलब इतनी हलावट और इतना कहाँ जाएगा कोई बच के, वो शीरे की तरह। बल्कि आप कभी देखिए वो जो होता है ना मकौड़ा, वो कभी शीरा अगर हो और वो शीरे में चला जाए तो वो जाहिर बात उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब वो बरामद होता है ना तो एक एक हिस्सा अलग हो जाता है, जान से जाता है। अच्छा, एक वक्फे की तरफ बढ़ने से पहले हम जरा कसौटी दिखा देते हैं नूरुल हसन भाई को और देखते हैं क्या चुनते हैं, खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत।
जी डॉक्टर साहब, शख्सियत शख्सियत, बिल्कुल हाँ। ठीक। शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में खुश आमदीद और नूरुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। घर के इकलौते बेटे, 5 बहनों के इकलौते भाई, और 4 बहनें इनसे बड़ी हैं और एक छोटी। और जिस घर में 4 माशाल्लाह बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसे कितने नाज व नाम के साथ पाला और पोसा गया होगा। वालदा इन्हें हाथ का छाला बनाए रखती थी। अभी जिक्र भी किया वालदा का इन्होंने बहुत, और बताती थी कि घर से निकलते वक्त माँ की आवाज़ आती थी, अल्लाह के सुपुर्द किया। और सबसे बड़ी बात ये कि एक दिन इनकी ताई ने इनकी अम्मी से कहा कि औलाद तो अल्लाह की अमानत होती है, हम सब उसी का माल है, परेशान ना हुआ करो, बस अल्लाह पर छोड़ दिया करो। लेकिन 2011 में जब वालदा की वफ़ात हुई, रहलत फरमा गई, तो इनका ख्याल था कि इन्हें भी दुनिया से चले जाना चाहिए। लेकिन वो दुआ कह देकर चली गई थी, अल्लाह के सुपुर्द किया। ये ख़ुद कैसे जा सकते थे, इसके सुपुर्द किया है, अब वही फैसला करेगा। तो माँ पहले ही बचा के चली गई थी, जानती थी कि औलाद कितनी मोहब्बत करती है। बचपन में बहुत पुरस्कार बच्चे थे, वैसे सही तलफ़ुज़ अगर आप कहते पुरअसरार बच्चे थे, असरार ही असरार थे इनमें, लेकिन बहुत कम गो थे। बल्कि कैफियत ये थी कि बोलते नहीं थे, ख़ुद कलामी करते थे। अक्सर लोग ख़ुद कलामी करते हैं जो कि किसी और रास्ते पर चल रहे होते। लेकिन फिर वालदा सोचती थी कि मेरा बच्चा जब कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, कैसे बोलेगा। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोले कि आज तक बोल रहे हैं। बल्कि अगर बोल चैनल ना भी रहे तब भी ये बोलते रहेंगे। वाह, इसी के बोलना इनका काम है। क्या शख्सियत की तरफ इन्होंने मुझे ले जाने की कोशिश की है, उसी तरफ बढ़ते हैं। कसौटी है, शख्सियत है। सर शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका ताल्लुक़, अब वो हयात नहीं है, उनका ताल्लुक़ एक बहुत ही रिवायती पख्तून फैमिली से था। अच्छा जी। और मतलब ये कि बचपन उनका बहुत जिद्दोजहद में गुजरा। पख्तून रिवायती फैमिली से ताल्लुक़ था उनका। और मगर ब्रिटिश इंडिया के ज़माने का जो पंजाब था, उस वक्त उस ज़माने में पैदा हुए। 10 इशारे आप मुझसे पूछ सकते हैं उस शख्सियत तक पहुंचने के लिए, मैं आपको उसका जहाँ तक हो सकता है जवाब दूंगा। आप 10 सवाल मुझसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो खेल हम खेलने जा रहे हैं, ये खेल तो अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे जनाब कुरैशपुर और उबैदुल्ला बेग साहब पे ख़त्म है, और इफ्तिखार आरिफ साहब को अल्लाह exactly. ज़िंदगी दे। कुरैशपुर साहब भी। तो हम तो और बल्कि सो अच्छा, इनका कभी लाहौर से ताल्लुक़ भी रहा? जी, लाहौर से ताल्लुक़ रहा इनका। लाहौर आ गए थे, रहे, लेकिन जो इनकी एक एथनिक पख्तून फैमिली थी, यानी जो एक ख़ास इनका पश्तून फैमिली का कबीला था, उससे इनका, यानी वो कबीला था मोहम्मद। ठीक है। मोहम्मद, उससे उनका ताल्लुक़ कभी टूटा नहीं। और उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो उसी ज़माने में ब्रिटिश जो इंडिया था उसमें हुई थी। रंगत सुर्ख सफ़ेद ही अगर उससे ताल्लुक़ है? सुर्ख सफ़ेद, सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होता है। खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होते थे, बिल्कुल होते थे। शायरी से भी ताल्लुक़ रहा या अदब से? शायरी अदब से ताल्लुक़ रहा। असल में माइग्रेट होने के बाद, जी, हिजरत के बाद ये लाहौर में सेटल हो गए थे। लाहौर में सेटल। मोंटगोमरी कभी नहीं? साहिवाल आया उस बीच में, उस रास्ते में या नहीं? आया था, लेकिन ये कि वो उस पर उन्हें तवज्जो नहीं दी। सही। सफ़ेद रंग बहुत जचता था पहनावे में, सफ़ेद रंग बहुत पहना उन्होंने? सफ़ेद रंग जचता था, लेकिन बहुत नहीं पहना। पहनते भी थे,
सफ़ेद भी पहनते थे, लेकिन सफ़ेद खाली नहीं पहनते थे, उसके ऊपर अचकन हो कोई, हाँ, वो है। वेस्ट कोट हो या कुछ तमाम चीज़ें। लेकिन ट्रैवल बहुत करते थे, सफ़र बहुत करते थे। और ये कि पंजाबी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, इटालियन है, इस पे बात कर लेते थे। अच्छा, वाह। तो इटली से भी कहीं जाना हुआ उनका? जी हाँ, ज़बान उन्होंने सीखी। ठीक। जब छोटे बच्चे थे तो रिसर्च में आता है कि उन्होंने एक फूल, एक रिसाला निकलता था फूल, उसमें कुछ लिखने की कोशिश करते थे, बेचते थे लिखकर, ठीक। फूल मैगजीन के लिए ठीक। या फूल डाइजेस्ट के लिए। तो वजह शोहरत उनका टेलीविज़न भी रहा या? टेलीविज़न में आए, बिल्कुल वजह शोहरत रही टेलीविज़न में। बिल्कुल रही। तीन इशारे आपके पास अभी बाकी हैं। 3 रह गए? 3। अरे वाह, साथ में पता ही नहीं लगा कि 7 इशारे हो गए। जी हाँ। इशारे करते हुए हमेशा सोचें कि कितने हो गए। बिल्कुल सही। ले लो नहार से आप कुछ करीब पहुंच सकते हैं। ले लो नहार, अच्छा जी। पॉपुलर उर्दू वीकली था ले लो जी नहार, जी जी। उसके वो एडिटर बन गए थे। मेज़बानी या कंपेयरिंग की तरफ? मेज़बानी कंपनी की तरफ गए, बिल्कुल गए। दास्तान गो भी कहा गया उन्हें? दास्तान गो कहा गया, बिल्कुल कहा गया। दास्तान गो थे वो, दास्तान गो थे। वो। डायरेक्टर ऑफ मरकजी उर्दू बोर्ड भी रहे। जी जी जी। और आप उसमें एक और बात ये कि मेरे ख्याल है चूँकि आप पहुंच गए, जवाब तो आपको पता है, तकरीबन आप जान चुके हैं। आपने उनको अपने वालिद से पहचाना। ऐसा ही। अगर वालिद ना सुनते तो शायद आप ना पहचान पाते। अब्बा जी वो दरवाज़ा है जिनसे गुजर के मैं सब जगह गया। और आपने फिर उनको ऐसा पहचाना कि आप बस फिर उन्हीं के होके रह गए। अब आपने सिर्फ नाम बताना है, इशारे खत्म हो गए। जब आप एक मोहब्बत सौंप कर रहे थे, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, जी, किसी का नाम लूं, लब पे तुम्हारा नाम आए। मैं भी अपनी ज़िंदगी में शायद अलिफ और बाए से इबारत हूँ, और बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब की जितनी किताबें हैं वो सब उन्होंने अलिफ और बाए से ही मंसूब किए हैं। और वो अलिफ हैं बाबा जी इशफाक अहमद और बाए हैं माजी मोहतरमा बानो कुदसिया। क्या बात है। वाह वाह, भाई क्या क्या अशफाक अहमद साहब, बिल्कुल क्या कहने, बानो कुदसिया। मतलब आप इसके बगैर, मैं समझता हूँ कि उर्दू लिटरेचर तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो कम से कम तसव्वुफ़ में एक लफ्ज़ भी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब एक आपको बात बताऊं जी। और शायद वो एक बार बाबा जी के विसाल के बाद माँ जी, मैंने ये जिक्र पहले भी किया, तो वो घर में हेल्पर थे। उनके घर में कोई भी हेल्पर जो है वो कभी ये नहीं हुआ कि उसको बर्खास्त किया गया, वो खुद ही से गया तो है, वरना वो नहीं। और ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि माँ जी ने 40 बरस जो है वो जितने हेल्पर्स हैं घर में उनको पढ़ाया है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। और यानी उनमें से कई बैंक के मैनेजर बन गए, मार्केटिंग हेड बन गए, सब ऐसा हो गया जो वहाँ हेल्पर रहे। इशफाक साहब ने अपनी डायरी में कहीं बाबा जी ने लिखा, कहने लगे कि अपने मुलाजिम के साथ यानी हेल्पर के साथ खुश इखलाकी से पेश आओ। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो एक ऐसे बैंक का मैनेजर बन जाए जहां तुमने कर्जा देने के लिए दरखास्त दो। वाह वाह वाह। सो टाइम का कोई पता नहीं होता। सो मैं बता आपको ये रहा था कि एक बार वो ऐसे उनके हेल्पर थे, वो कुछ पता लगा तो मैंने, माँ जी हर बार दरगुजर करती थी, तो मैंने कहा आप अब नहीं, बस देखें अब ये क्लियर पता लग गया तो आप अब नहीं, ये मतलब दूर रहना चाहिए। मैं जब गया तो वो वहीं के वहीं थे, तो मैंने माँ जी से कहा, मैंने कहा माँ जी ये तो आपसे मेरी बात हुई थी कि ये हमें पता लग गया, अब ये, तो आप उनका जुमला सुने। हाँ, उन्होंने कहा काका जो कोई माफ़ी मांग ले तो माफ़ करने तो अलावा कोई चारा नहीं होता। चारा जी। और आप यकीन करें जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं
और झोली फैलाते हैं तो यही कहते हैं कि तू माफ़ कर दे, क्योंकि तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। और वो वासिफ साहब कहते हैं कि माफ़ कर दो ताकि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। और खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जब आप माफ़ी मांगने के लिए अपना दामन फैलाते हैं तो अल्लाह को हया आती है। उसके पास भी, मैं लफ्ज़ चाह रहा हूँ उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये लफ्ज़ उसकी तौहीन हो जाएगा, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके पास इसके सिवा और कोई अपने बंदे को देने के लिए ये तोहफा नहीं होता कि वो माफ़ कर दे। लेकिन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नूरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका जिक्र किया तो मैंने ये पहली बात बुज़ुर्गों से सुनी और आप इसकी तस्दीक फरमाइएगा कि पहला सफ़ेद बाल उनके हिस्से में आया। पहला सफ़ेद बाल और कहा कि ये सफ़ेद बाल एक ऐसी नेमत है जिसका अल्लाह भी हया करता है। अल्लाह हया करता है सफ़ेद बाल। अल्लाह अकबर। जैसे इब्राहिम ने कहा था अल्लाह हया करता है। अल्लाह सोचिए आप, अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी बात है ये। और आपने इतना एक तो आपने अभी एक थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला और आपने कहा कि वो सत्तारुल उयूब है और माँ को खूबियाँ नजर आती हैं। अगर हम इन दोनों जुमलों को एक साथ मिलाएं तो दोनों का मतलब एक ही है। जी बिल्कुल। जब सत्तारुल उयूब है तो इसका मतलब वो सिर्फ खूबी देख रहा है, ऐब छुपा लिए। और माँ को तो ऐब नजर ही नहीं आते, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत माँ से रखी। ऐसे यानी निस्बत से मुराद है कि मैं 70 माँओं से बढ़कर तो मैं चाहता हूँ। जब एक माँ को ऐब नजर नहीं आते तो माएँ अगर 70 हो जाएं तो बेटे के ऐब कैसे देखेंगी, तो वो बंदे के ऐब कैसे देखेंगी? आप मुझे बताएं, मैं कभी अपनी खुशबख्ती पे कैसे अम्मा का जब विसाल हुआ तो मेरी बहन जो कनाडा में होती हैं तो वो मेरी हालत से वो थी वाकिफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए अम्मी को। मैंने कहा, तब मैं वही कह रहा था कि चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा 40 बरस रहा तुम्हारा साथ उनका। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को ही नहीं देखा होता, तो उनके मुकाबले में कभी ऐसा सोचा? तो वो बिल्कुल रुख ही उन्होंने बदल दिया। और अब्बा जी एक दिन मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करता हूँ? मैंने कहा जी आप बताइए। डॉक्टर साहब उसकी शराब मैंने गाहे गाहे कदम कदम पे देखी। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे बदखाहों को खैरखाहों में तब्दील कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कैसे देना आप दे सकते हैं? आप मैं यानी ये जो जामियत है इसकी, मैं उनका चेहरा देख रहा था और वो मैंने फिर वो देखा और ये हुआ होगा और कई बार मतलब बदख्वाह खैरख्वाह बदल गया। अल्लाह अकबर। कैसी कमाल। मतलब मुझे लगता है उन्होंने ये इसको कभी आर्टिकुलेट और वो सारा वो किया होगा, लेकिन वो बहुत अब उम्र के हिस्से में और वो मैं जो चलता फिरता हूँ जितना, वो इन्हीं के बुजुर्गों के दम से ही है। और लेकिन एक बात को और भी एहसास हुआ रखा ज़िंदगी में, बल्कि आप तो बहुत जानकार हैं, बाज़ वक्त इंसान को ये लगता है कि ये जो फिजिकल बिलमुशाफा मिलना है ये मिलना होता है। तो बहुत देर में पता लगा कि वो हिजर के अंदर बड़े वसल की बहुत सी कैफियतें होती। असल में जो वसल की कैफियत है वो होती हिजर में। बिलमुशाफा मिलना तो कभी कभार मिलना होता है, असल मुलाकात तो वो होती है जो आप बिलमुशाफा ना मिले। ऐसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में ये शायद मेरी आपकी मुलाकात कहाँ जी हुई? बहुत कम। हमारी आज शायद गिन के तीसरी मुलाकात है। और मुफस्सिल ये है मुलाकात। जी मुफस्सिल ये एक मुलाकात जब आप वजीर ममलिकत थे जी, कन्वेंशन जिना कन्वेंशन सेंटर। दूसरी मुलाकात पीसी के उसमें जब रमज़ान की ट्रांसमिशन आपने उधर शुरू करनी थी, मैं लिफ्ट पे गया, आपने पीछे से आवाज़ दी और मैं आया। और सबसे उसमें कमाल की बात ये थी, जो मेरे लिए हैरत की बात थी, कि मुझे अपना प्रोग्राम जिस वक्त पे शुरू करना था वो आपको मेरे से ज़्यादा आपको पता था। मैंने कहा वो इतने बजे शुरू होना है, आपने कहा नहीं वो इतने बजे शुरू होता है, और मैं वो कह रहा था और बहुत ही मोहब्बत। फिर अहमद रजा के थ्रू पैगाम पहुंचते रहे, फोन पे बात हुई, लेकिन हमेशा आपकी बहुत ही खैर खाई और आपकी बड़ी दुआएं मुझे हमेशा मिली। और ये जब तक मैं एक ज़ाहिरी हयात मौजूद है ये आपको दुआएं मिलती रहेंगी, प्यार मिलता रहेगा। एक बात तय है, वो मैं आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से एक पैगाम ज़रूर दे देता हूँ और उसको गुप्त में ही रखें तो बहुत अच्छा है, कि जिस वजह से
आपने उस वक्त इस्तीफा दिया था, उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को अश्क बार झोलियां उठाए हुए आपके लिए दुआ करते देखा। वाह वाह वाह। और उन्हीं दिनों में जो कॉलम भी आपने लिखे थे, बिलखुसूस 3 कॉलम, जी, वो भी सर मिला है सर काट जी, वो भी वो सुनहरी रूह से लिखे जाने के काबिल है। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह आपको डॉक्टर साहब हिम्मत दे। और कम से कम नूर भाई कभी ज़िंदगी में आप इस ज़ाहिरी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद कभी अगर खड़ा किया जाऊंगा कहीं पर, तो कम से कम इतना कह सकूंगा कि नामूस रिसालत के लिए मैं जो कुछ छोड़ सकता था मैंने छोड़ दिया, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिखाया, वो काम मैंने किया। और मुझे उस पर आज भी नाज है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो वजारत को ठोकर मार दी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो लोग वजारत छोड़ते नहीं, मैं तो सर बड़ी भरी पूरी वजारत में था, और बहुत जिसको कहते हैं 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा रसूल की इज्जत है। सुभान अल्लाह। वो जो है ना, चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया, सो वो है। और ये बड़ी मेरा ख्याल है कि ये खुशबख्ती है, कितनी बड़ी खुशबख्ती है। बस ये अल्लाह ताला ने करा लिया काम, सबसे बड़ी बात। अच्छा पता है, बचपन में आपको दूल्हा बनने का बहुत शौक था? बहुत हाँ? बहुत शौक और था। ये वो इस तरह पूरा हुआ कि स्कूल के फैंसी ड्रेस शो में, जी, द रेडिएंट वे हमारा स्कूल था, जी हाँ। और उसका 1-2 बार हुआ। बल्कि उसकी कहानी ये कि वो उन्होंने कहा कि शेरवानी चाहिए, तो मैं समझा कि शेरवानी कायदे आज़म बनने के लिए। हाँ, तो मैंने घर में आके कहा, तो उन्होंने कहा भाई मैंने कहा वो एक सुनहरी कोई, जब मेरा ख्याल हकीका या बिस्मिल्लाह हुई थी तो एक सुनहरी थी, उनका भाई वो तो बड़ी छोटी है, वो कहाँ से? तो मैंने कहा कायदे आज़म बनना है, वो उकदा खुला के दुल्हा बनना है। तो वो घर में काफ़ी किट लगी इस बात पे। तो लेकिन वो दुल्हा बने जी हम, और वो बल्कि नया जॉयलैंड फोर्टर स्टेडियम में लेकिन बना था। साथ में दुल्हन भी तो बिठाई थी आपके। जी जी, वो आई और वो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो इधर को निकल गई, मैं उधर रह गया, वो को तालियां वालियां बजी। तो लेकिन वो था शौक, दिल में तो बहुत था। अच्छा, आप लेकिन बचपन में जैसे दीगर बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको किस्मत शोबिस की जानिब गई, या आपके महबूब गुमान में भी नहीं था? नहीं था। मैंने टेलीविजन बहुत देखा है डॉक्टर साहब। लेकिन आपने क्या काम करते हुए कभी सोचा कि कोई पर्पज़ है आपको यहाँ पर लाने का, कोई वजह है, कुदरत आपको यहाँ लाई है? क्योंकि फिर माँ जी और बाबा जी के यहाँ पर साथ भी रहे आप, तो कोई वजह थी? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी बाबा जी से कुल मिला के 5 मुलाकातें हैं शायद, जिनमें से 3 आते जाते हैं। एक मेरे अब्बा जी के साथ उनकी मुलाकात है, 2 बार वो हमारे घर आए। इसके अलावा मेरी उनसे बैठक नहीं है। मैं उनसे उनके मुलाकातों को ना गिनिए, विसाल के बाद हज़रत यूशा बिन नून की भी हज़रत खिज़र से 5 मुलाकातें, मुलाकातों को ना गिनिए। ये बताइए कि ये मुलाकातें पर्पस थी क्या आपको यहाँ तक रखने का? कुछ हासिल तो बहुत कर लिया आपने, लेकिन इन 5 मुलाकातों का हासिल क्या ये नहीं था कि इस शोबे में आप आए, इधर तक दाखिल हो, और ये माँ जी और बाबा जी आपको मिले? हमारे ज़ैक़ब महमूद शाह साहब, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, और जनाब असीर अहमद खान साहब, इशफाक साहब के सबसे छोटे बेटे, तो वो दोनों ये बात मुझे कहते थे। वो कहने लगे यार वो गल सुनो, सारी दुआवां ते तैनू रोकन ते ही लग जांदियां ने, ते आप भी एहतियात कर, फिर आगे किस तरह जाएगा? आगे किस तरह जाएगा? तो वो, लेकिन डॉक्टर साहब वो मैं वो ये मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरा कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह का बहुत बेहतर प्लान था। और मैंने अपने मेरे इरादों के टूटने से खुदा हाँ, उनसे। बल्कि वो डॉक्टर साहब कहते थे कि मैंने अपने टूटते इरादों से अल्लाह को पहचाना, हज़रत अली करम वजह। तो वो ऐसे ही है। दिल सारी जिंदगी ये चाहा, अब भी है, और अल्लाह से यही दुआ भी रहती है कि किसी की ओट में चले जाए, बस छुप जाए। हाँ, कोई ले जाए साथ, वो कहे कि ये इसको भी साथ ही, आप ये मेरे साथ ही है, कुछ इस तरह का। तो वो मुझे वो कभी वो नहीं रहा। लेकिन आपको पता है ना कि ख्वाजा गरीब नवाज, जब उन्होंने अमीर खुसरो से कहा और उन्होंने लिखा कि छाप तिलक सब छीन मुँह से नए ना मिलेगी, जिसे लोगों ने अब एक गाना बना दिया है। अगर आप इसका सूफीज़म देखें तो आँखों से आँखें जब मिलती हैं, सूफ़ी की सूफ़ी से जब आँख मिलती है, तो छाप तिलक सब छिन जाता है, सब छिन जाता है। एक खुदा वाहिद का तस्वुर रह जाता है और उसकी ग़ुलामी रह जाती है जिसको वो देख रहा है। तो ये आपके साथ
कब हुआ, किस वक्त हुआ जब आपका छाप तिलक सब छिन गया? वक्फा कब लेना आप? वक्फा भी ले लेते, अभी ले लेते, पहले वक्फा ले लेते, लेकिन वक्फे में से पहले हम आपको थोड़ा चेंज करते, फिल्म द ब्लैंक्स आप कर लेते, फिर आपकी तरफ आते। कमजोर लोग, ये इसको सीधा कर ले जी बिस्मिल्लाह। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं, जबकि ज़हीन लोग डैश करते हैं, दरगुजर करते हैं या नजरअंदाज करते हैं। ज़हीन लोग नजरअंदाज करते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हर वो लड़का जो उस्ताद की सख्ती नहीं झेलता, उसे ज़माने की डैश झेलना पड़ती है, सख्ती या तकलीफ। लगता है दोनों ही झेलना पड़ती है, लेकिन तकलीफ यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सही। जब मुक़द्दर के लिखे को बदल न सको तो उसे सब्र से बर्दाश्त करो, डैश हो जाओगे, खुश हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मुनाफिक इंसान को आप चाहे जितने भी मीठे फल खिलाओ, मगर फिर भी वो आपको डैश ही देगा, धोखा। कभी कभी मीठी बातें करके लोग आपको इज्जत नहीं डैश दे रहे होते हैं, धोखा या फरेब दे रहे होते। जवाब भी कुछ एक वक्फा लेते, क्योंकि इन्होंने पूछा कि आपने वक्फा कब लेना है, वक्फा मैंने अब लेना है, फिर पूछूंगा इनसे कि इनका छाप तिलक कब छिना, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नूरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं नूरुल हसन से पूछ रहा था कि ये जो छाप तिलक है ये कैसे छिना, किससे आंखें मिलाई, कब मिलाई, नैना कैसे मिले, और उसके बड़े मुख्तलिफ अशार हैं। हर शेर में सूफीज़म है, हर शेर में अब जैसे कि हरी हरी चूड़ियाँ क्या था, क्या था? हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया, मोहे सुहागन दी नीरे मुझसे रहना। इसमें बड़ी अजीब बात है। अब ये जाहिर है कि ज़ाहिरी तौर पर ही ऐसा लगेगा किसी खातून के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो ने आपके दीन को सब रंग से तशबीह दी और कहा कि जब ये हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली और ये गोरी गोरी बैयाँ, यानी अब उजले हो गए, मैल सारा उतर गया, इसमें हरी हरी चूड़ियाँ आ गई, अब सदा सुहागन रहोगे, अब तुमसे तुम्हारा अकीदा कोई नहीं छीन सकता, अब तुम रसूल अल्लाह के परवाने हो गए हो, अब तुम एक अल्लाह के मानने वाले हो गए हो, अब कौन तुमसे क्या लेगा, अब तो सदा सुहागन रह गए, वरना तो कोई ना कोई आकर तुमसे तुम्हारा सुहाग छीनता रहता। तो ये कहाँ पर, किस मंजिल पर ले जाकर छोड़ा है? तो आपके क्या छाप तिलक कब बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। एक तुम डॉक्टर साहब, मुझे मेरा ख्याल ये बहुत किसी भी चीज़ में कोई कमाल नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन जो है वो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है मेरी फुफ्फो का, उनके और बहुत सारे एहसानात के साथ। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 7 सितंबर 2004 था। 7 सितंबर 2004। हाँ, 7 सितंबर 2004 था और वो बाबा जी की विसाल का दिन था इशफाक साहब की। वो दिन था, छिन गया उस दिन आपसे। मुझे लगता है वो, क्योंकि वो अवैस मेरा बेटा जो है बड़ा, वो कोई 2-1 बरस का था। मैंने आपने अपने बेटे का नाम अवैस क्यों रखा? अब्बा जी ने रखा, मोहम्मद अवैस हसन। और क्या सोच के आपने अवैस को, बहुत आपको नहीं पता कि अवैस अक्सर मिल नहीं पाते? हाँ, लेकिन वही तो मिल भी पाते है ना। और आप कभी अगर वो मिल ना पाए तो उनको मिलने का संदेशा मिल जाता है। साहब आप कभी ये माकूस देखें, अवैस सेवा है, बिल्कुल सेवा है, 100% है ना।
और वो माँ की सेवा करते हैं। हाँ, और वो निस्बतें, और फिर एक मेरे बड़े ताया जी, तो उनके एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अवैस उनका नाम था, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक। और वो मैं और अब्बा जी ताया जी को लेकर वहाँ गए, तो जब अवैस पैदा हुआ तो अब्बा जी ने कहा कि अवैस इसका नाम, और मेरी जो छोटा बरखुरदार है उसका नाम है मोहम्मद खालिद हसन रूमी। रूमी है वो। रूमी है वो। तो वो जब पैदा हुए तो अब्बा जी और अम्मा जी उम्रे पर थे, वो मस्जिद नबवी में थे उस वक्त, और यहाँ बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब, उन्होंने मोहम्मद रूमी उसका नाम तजवीज़ किया, और वो एक तोशा भी लेकर आए उसके लिए। तो वो मस्जिद नबवी से आया था, तो फिर वो मोहम्मद खालिद हसन रूमी उसका नाम हुआ। तो ये अवैस और रूमी जो है, जी जी जब आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ आके बैठ जाते हैं? जी। बैठ जाते हैं वहाँ आके? अवैस, मैं दोनों, मैं अपनी बीवी को इस चीज़ से बहुत डराता भी हूँ कभी उसको खबरदार भी करता हूँ कि अभी एक है, फिर बाद में तुम्हें 3 मिलेंगे एक जैसे। मैं अवैस से बहुत अच्छा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि उसको मैं जब देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल अपना वैसा ही लगता है जैसा मैं उस उम्र में था, और जब मैं रूमी को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मैं इस उम्र में हूँ। तो वो कुछ बड़े वो मजेदार है दोनों। ये आपने समझ, ये यानी मंजर कशी कर चुके हैं आप। जी, लेकिन वो मैं अब कभी देखता हूँ ना, तो जैसे कि रूमी में भी आप नजर आएंगे, अवैस में भी आप नजर, लेकिन एक रंग अवैस का होगा, एक रंग रूमी का। डॉक्टर साहब, मेरी तो दुआ ये है कि अवैस और रूमी में उनके दादा और परदादा का रंग नजर आए। हम तो चुंगे में हैं साथ में, उनका रंग जो है वो, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अम्मी का वक्त अवैस के साथ सबसे ज़्यादा गुजरा, और फिर अब्बा जी का अब भी माशाल्लाह। तो वो जो उनसे उनको जो कुछ मिलता है, मुझे लगता है वो बहुत बेशकीमत है। और मैं बड़ा कमीना सा हो जाता हूँ, मेरी एक बड़ी कमीनी सी खुशी है कि जब मैं अपने बच्चों को झुक के प्यार लेते हुए देखता हूँ तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। बस मुझे बाकी मैं ये ग्रेड्स मेरी नहीं समझ में, वो मैं नहीं उसका। अच्छा, वालिद की शादी आपके 22 बरस में हो गई थी? जी, अब्बा जी की 22। और अब्बा जी आपके ये चाहते भी थे कि आपकी शादी भी इतनी बरस में? अब अब्बा जी तो शायद, पता नहीं, मैं चाहता था कि 22 बरस में हो, लेकिन अब्बा जी ने एक दिन मुझे कहा, जब मैं 24 साल का था, तो मुझे एक दिन कहने लगे यार, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, इसमें आई वॉज वेरी वेल सेटल्ड एंड आई हैड 2 किड्स। हाँ, तो वो कह रहे थे कि बेटा कुछ मतलब आप कुछ कह रहे थे। रेडियो आपका वलीन महबूब था? डॉक्टर साहब, थिएटर से किया गवर्नमेंट कॉलेज से, और रेडियो में फिर गया अल्ताफ़ुर रहमान साहब, अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे, सौती असरात में अल्ताफ़ साहब का एक नाम जो है वो। तो और मुझे याद है उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, और वो बटर पेपर पे था, बल्कि जब मैं गया तो वो मुझे कहने धोबी का रोल था पहला जो आपने किया था? जी, कवि साहब के धोबी का रोल, वो प्रोफेसर थे। तो वो मुझे कहने लगे कि आप लाहौर से हैं। मैंने कहा जी, बैठ जाइए। मैं बैठ गया। कहिए चिड़िया। मैंने कहा चिड़िया। कहिए घड़ा। मैंने कहा घड़ा। कहिए रोड़ा। मैंने कहा रोड़ा। आप लाहौर से ही हैं? मैंने कहा जी। अच्छा, अगर ये होता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये स्क्रिप्ट ले जाइए, 7 रोज बाद, बल्कि 15 रोज बाद आएंगे आप, और 15 रोज आपने पंजाबी में गुफ्तगू नहीं करनी किसी से। वो मैंने नहीं की वो उसमें। तो अल्ताफ साहब, जब मेरा वो ऑडिशन हुआ और मैंने बोला, तो मैंने उनको देखा तो वो रिकॉर्डिस्ट के कंधे पर खड़े थे, ऐसे हाथ उन्होंने रखा हुआ उनके कंधे पे। तो वो मैंने उनकी मुझे एक थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे देखी कि जब वो, चूंकि वो रूम है शीशा, वो नजर नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा किया बैठे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो 215 रुपये मिले थे आप? जी, मेरा ख्याल 215 ही होंगे जी। पीटीवी के 375 थे। लेकिन असल आपकी खुशी ये थी कि कवि खान साहब के साथ काम। ऐसी वैसी। ये मेरी खुशी भी यही है। आप यकीन कीजिए, मैं ये बारहा कहता हूँ, मैं इस पे रश्क भी करता हूँ इस बात से। मैंने एक दिन माँ जी से पूछा, मोहतरमा बानो कुदसिया से, तो मैंने कहा माँ जी, शोबिज़ में बंदे को कैसा होना चाहिए? कहने लगी, काका शोबिज़ बंदे ने मोहम्मद कवि खान होना चाहिए, कमिंग फ्रॉम हर। और उन्होंने जब वो फिल्म डायरेक्ट की थी, तो एक सीन उन्होंने बताया मुझे, जिसमें खान साहब एक ड्रंक का रोल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कवि की आंख में हया बहुत है और शर्म बहुत। अब आप सोचे, और खान साहब, तो आप कभी खान साहब से बात करें तो खान साहब थोड़ी बोलते हैं, उनमें तो बाबा जी बोल रहे होते हैं। वो तो, और वो बरतते हैं, हमारे जैसे तो बातें करते रहते हैं, वो बरतते हैं। सब्र में भी बहुत आगे, इखलास में बहुत आगे, कमिटमेंट बहुत। आइए जंबल वर्ड्स की तरफ। अच्छा जी, पहला वर्ड, इसका आजकल हम सब लोग शिकार हैं।
इसकी वजह से अच्छा, ये तो अपनी वो, हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं हो? टेक्नोलॉजी हो गई जी, बिल्कुल वही हो गई। बिल्कुल सही। दूसरा वर्ड दिखा दीजिए। इसमें हम लोग रहते हैं। अच्छा, ये तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स है जी। लेकिन आप एक मिनट कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने डॉक्टर साहब के प्रोग्राम देखे, आखिरी प्रोग्राम में इतना हाथ हौला रखा है इन्होंने, नहीं इतना शौका किया है कि वहां नहीं बता रहा हूं आपको। अरे वाह, डॉक्टर साहब जाने देगा। ये जहांगीर खान में बहुत था, स्टेमिना। यस। आजकल लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं, बल्कि शुरू से ही भागते हैं। ये मिल जाए तो बस दुनिया सब कुछ है। हालांकि ये क्या है? अच्छा, ये तो मैं वैसे माजरत के साथ वो वाई से मैंने कहीं डब्ल्यू पे जा रहा था, तो ये तो मनी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो पैसा। अच्छा, ये हो नहीं सकता कि कोई सूफी ये ना लिखे, कभी ना कभी उसे ये लिखना पड़ती है। पोइट्री, यस। चले जी, उर्दू नामे की तरफ आ जाए। उर्दू नामा हम आपसे अंग्रेजी में पूछेंगे, आप जवाब उर्दू में दीजिएगा। सोशल, उर्दू ना इसको आप उर्दू में इसका तर्जुमा, सोशल क्या होता है? सोशल। अच्छा, इसको फौरन कहेंगे सोशल अनसोशल। मिलनसार, यस। टावर, मीनार। फॉलो, पैरवी। द राइट आंसर इज एडवेंचर। हाँ, ये दिलचस्प है, एडवेंचरस। एडवेंचर कौन सा पसंद होगा वो? आप खुद एक एडवेंचर पर सकते हैं, एक ऐसी एडवेंचर पर है जो जाहिर है किसी पे तलाश है, कुछ ना कुछ हासिल करना है, एक हाँ, जुस्तजू नहीं, जुस्तजू तो काविश से करीब है। इसके लिए निकलना पड़ता है। यार आप बताएं ना डॉक्टर साहब, आप बता देंगे। भला मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मुहिम जुई नहीं, मुहिम जुई तो है क्योंकि आप इतने एडवेंचरस हैं। मतलब ये तो बनता ही आपका बनता है। ये बात दुरुस्त है। मुहिम जुई बात। एक्सप्रेस न्यूज या एंटरटेनमेंट? सिर्फ एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस को तेजगाम तो नहीं कह सकते वैसे? नहीं कह सकते आप। इंटरेस्टिंग। एक्सप्रेस, कुछ चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ती है। अच्छा, वो इजहार, yes। अच्छा, मैं बोल दूं उसकी तरफ से। आए आपको जरा मुहावरों की तरफ लेके चलते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने मुझे एक चीज याद करानी है। आपको एक चीज मैंने सुनानी भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक, हाँ, बिल्कुल सही। आखिर में सुनते हैं आपसे जी। हालांकि अभी हम सफेद बालों का जिक्र कर रहे थे, आपने सफेद बाल। अच्छा, धूप में बाल सफेद करना, वाह। ये आप मुझे बताएं, मेरे से अच्छा कौन बता सकता है? जी, अगला। हाथी के पाँव में सबका पाँव। वाह। जी। अच्छा, 4 दिन की चांदनी और घुप अंधेरा, फिर अंधेरी रात। जी। आटे दाल का भाव तो नहीं हो सकता? नहीं। हाँ। कुछ लोग आटा बेचकर। अच्छा, किसी माफिया का जिक्र तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा। माफिया तो सब कुछ बेच चुकी। आटा, हाँ, ये कोई कुछ याद आ रहा है, लेकिन नहीं। मैं आटा बेचकर गाजर खाएं। आटा बेच। अच्छा, ये मैंने मुहावरा पहली बार वैसे सुना। बिल्कुल ठीक। वैसे इसके क्या मानी है? इसका मतलब ये कि अपना सब कुछ लुटा दिया। अच्छा। सब कुछ बेच दिया, सिर्फ एक गाजर, थोड़े गाजर सब खत्म कर दिया। अच्छा जी, अब आपने
तस्वीर आपको कुछ दिखा रहे हैं। जनाब। ये पहली तस्वीर दिखाइएगा। इनको तो पहचान सर इनको मैं आप बताएं क्यों नहीं पहचानूंगा? इसलिए कि इनकी और मेरे अब्बा जी की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं और ये नदीम साहब हैं। नदीम बेग साहब, बिल्कुल। और नदीम बेग साहब का जो नाम है वो नज़ीर बेग है नज़ीर basically, बेग। और फिल्मी नाम नदीम। हालांकि बड़े आदमी, बहुत बड़ा, बहुत सर बहुत बड़ा। हाँ। अब एक खातून की तस्वीरें मैं इनको कहता हूँ कि इन्होंने अपने आप को बहुत कम कर दिया है ना टेलीविजन। ये बड़ी प्यारी खातून, इनके बोलने का अंदाज आपके लाहौर की है। बहुत खूबसूरत जोड़ी है ये। लाहौर? जी हाँ, लाहौर। खूबसूरत जोड़ी है, पूरा घराना, फनकार घराना है। खुद इंतहाई मुनफरिद खातून है। जब बोलती हैं तो आंखें इनकी चारों तरफ चलती हैं। जरा सा तस्वीर और खोलिएगा। समीना भी ज्यादा। समीना मिर्जा, बड़ी प्यारी खातून। जी जी, मैं कल इनका वो एक प्ले जर दोपहर में देख रहा था, उस पे टूपे तो बड़ी और आप जी दिखाइएगा जी। मुस्तफा कुरैशी साहब। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, आजकल बीमार है ये भी और भाभी भी, दोनों बीमार है। आमिर इनके बहुत जी हाँ। और मैं आपको एक और बड़ा इनका एक और एहसान जो है रीना भाभी का, जो उन्होंने, बल्कि डॉक्टर साहब आप कभी बैठ के सुनिएगा, डाची वाले मोड़ मुहारवे। हाँ हाँ, मैंने सुना है जी। और डाची जो है उसकी निस्बत सिर्फ एक है, एक ही ये वो। और उसको आप सुने तो वो हाड़ा ही है बस, फिर वो तो सही कह रहे हैं, सही कह जी। पाकिस्तान के बहुत बड़े साफ़ी हैं नजम सेठी। नजम सेठी साहब, बहुत बड़े साफ़ी। और ये आखिरी तस्वीर, अजब गुल साहब। अजब गुल साहब। यहीं पर ले जब एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे और उसके बाद हमारा ये आखिरी सेगमेंट होगा। लेकिन वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब नूरुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। और अब ज़रा ट्रुथ एंड लाई की तरफ बढ़ते हैं। नूर भाई, दो जवाबात गलत हैं, एक सही है। जी बेहतर। तो अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा सनत का है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा ज़राअत का है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा बैंकिंग का है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा शोबा हकीकत में तो ज़राअत का ही है। हकीकत में ज़राअत, हकीकत में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें सऊदी अरब में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें तुर्की में हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें पाकिस्तान में हैं। अच्छा सवाल है। शहर तो मेरे ख्याल ढाका होता था जहाँ सबसे ज्यादा मसाजिद पहले है, होती गालिबन। थी, पहले होता था। मसाजिद का शहर ढाका कहलाता ढाका था। कहलाता। सऊदी अरब कभी नहीं रहा। मुझे लग रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें पाकिस्तान में हैं शायद, अगर हम अब शुमार करें, जी क्योंकि डेटा पुराना है, अगर अब हम शुमार करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें पाकिस्तान में अब में, तुर्की में नहीं है। तुर्की में नहीं है। क्योंकि तुर्की में जी, तरीके जी, से जी, जी। हिसाब किताब से बनती जी, है। जी, जी, हमारे यहाँ तो हर गली नुक्कड़ जी, वो भी पर और- मस्जिद बन जाती जी। है और बाकायदा मस्जिद का चंदा भी मांगा जाता है, बन नहीं बनाई। जी जी। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसाजिद हैं, मैं आपके साथ हूँ कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान मरने के बाद इंसानी दिल तकरीबन 10 मिनट तक काम करता रहता है। मरने के बाद इंसानी दिल तकरीबन 15 मिनट तक काम करता रहता है। मरने के बाद इंसानी दिल तकरीबन 20 मिनट तक काम करता रहता है। अच्छा सवाल। ये विसाल के बाद वाला सवाल है वैसे, या लेकिन सरहाने मीम के डॉक्टर साहब आई थिंक
वो शेर सुना आपने, सराहने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते 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 सो गया है। मेरा ख्याल ये 15 और 20 के दरमियान कोई एक होगा। 20 पे 20 मिनट इंसानी दिल। अच्छा, इसमें दोनों कंडीशंस हैं। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो फिर तो दिल ही खत्म हो गया, दिल ही खत्म हो। लेकिन अगर तबई मौत मरा है, यानी दिमागी तौर पर या वैसे आप खून शरियानों में मिलना बंद हो गया है या फालिज है या कोई और किडनीज फेल हो गई हैं, तब दिल की बात होती है। 20 मिनट तक दिल काम कर रहा होता है, तो दिल जाग रहा होता है। लिहाजा मुर्दे के पास बैठकर उल्टी सीधी बात ना किया हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि 2 नैना मत खाइयो जिन्हें पिया मिलन किया। हाय हाय। जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स का रंग ब्राइट ऑरेंज होता है। जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स का रंग ब्राइट ब्लू होता है। जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स का रंग ब्राइट रेड होता है। मेरा ख्याल ये रेड और ऑरेंज में से एक होगा। ब्राइट ऑरेंज इसलिए कि ये अंधेरे में भी आपको वो नजर आ ज़्यादा जाए, आगे कहीं पे फ्लोरेसेंट का हो। बिल्कुल सही। रैपिड फायर की तरफ आ जाते हैं। ओए होए। रेडियो या टेलीविजन, रेडियो, होस्टिंग या एक्टिंग, या निकाल दें या चले दोनों सही। ड्रामा या फिल्म, ये भी निकाल देता हूँ यहाँ। हाँ, पॉजिटिव रोल या नेगेटिव रोल, ये भी यहाँ निकाल देता हूँ। पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव रोल। हाँ, दौलत या शोहरत, ये दोनों ही आजमाइशें हैं वैसे। आजमाइश है। बस मेरा बहुत ख्याल अच्छे जवाब है। अल्लाह। कराची या लाहौर, लाहौर। बॉयल एग या फ्राई एग, बचपन में खाते थे बॉइल्ड एग बहुत, और बॉइल्ड एग ठीक है। Boiled egg। उम्र का भी सही हाँ, तकाजा। सही। धोती कुर्ता या शलवार कमीज, आई डेफिनेटली गो फॉर धोती कुर्ता, लेकिन शलवार कमीज तो हमारा कौमी लिबास, तो दोनों ही। बिल्कुल सही। इमरान खान या नवाज शरीफ, इमरान खान। फोक सॉन्ग या पॉप सॉन्ग, फोक सॉन्ग। क्रिकेट या हॉकी, क्रिकेट और हॉकी हमारी नेशनल गेम, ये तो मोहब्बत है। कॉफी या चाय, दोनों ही नहीं, मुझे नहीं, दोनों से ही नहीं रखा। आतिफ असलम या अली जफर, ये मजे की बात है। बुनियादी तौर पे दोनों ही ओल्ड सोल्स हैं, दोनों बूढ़े लोग हैं, आतिफ असलम भी और अली जफर भी, और दोनों ने बहुत मेहनत की है। और मेरा ख्याल वैसे ही आतिफ दोनों और ही अली जफर दोनों साहब। ही, हाँ, दोनों ही। आतिफ और टैक्सी या रिक्शा, टैक्सी या रिक्शा, रिक्शा। रिक्शा, सर्दी या गर्मी, गर्मी। बिल्कुल ठीक। अब आप हमें वो सुनाइए जो आपने कहा था मैंने आपको सुनाना है। डॉक्टर साहब, वो ऐसी तुकबंदी सी है, जी हाँ। और मुझे ख्याल आया कि आज जाने पता नहीं इसका वक्त था, तो मैं आपसे थोड़ी तसीबी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सुनाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अपने मोरे में खड़ा, अपने मोरे में खड़ा, खुद से रास्ता मांगू। खुद से रास्ता मांगू। हाँ, वाह। अपने मोरे में खड़ा, खुद से रास्ता मांगू, खेल पकड़न पकड़ाई का, खुद पकड़ूं खुद भागू। अपने मोरे में खड़ा, खुद से रास्ता मांगू, खेल पकड़न पकड़ाई खेल का, खुद पकड़न पकड़ूं। पकड़ाई का, खुद पकड़ूं खुद भागू, दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं। दूजे को क्या दोष देऊं जब दूजा मैं ही हूं। वाह वाह। दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं। मैं दूजा और दूजा मैं हूं, दर्पण देख रहा हूं। वाह वाह, दर्पण देख रहा हूं। हाँ, दर्पण देख रहा हूं। दर्पण देख रहा हूं। दूजे को क्या दोष दूं जब दूजा मैं ही हूं। मैं दूजा और दूजा मैं हूं, दर्पण देख रहूं। दरिया मा तो शोखी होवे, वाह। सीप समंदर बीच। सीप समंदर बीच, वाह। दरिया मा तो शोखी होवे, सीप समंदर सीप बीच। समंदर बीच, सारी शोखी डूब रहे सीप के मोती बीच। हाय 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 भाई, वाह 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 भाई वाह। यानी दोबारा अर्ज कीजिएगा। दरिया मा तो शोखी होवे और सीप समंदर बीच, सारी शोखी डूब रहे सीप के मोती बीच। मोती बीच, वाह। और मक्ता कुछ यूं है कि नूर नगर में रहने वालों नूर की बात करो। नूर नगर में रहने वालों नूर की बात करो। नूर ही ओढ़ो, नूर ही पहनो, नूर के साथ रहो। हाय हाँ, वाह 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 वाह। कमाल कीजिए, कमाल कीजिए। नूर हसन भाई, आज आप बहुत दिनों के बाद मैं आपको गो कि आप भी लफ्ज़ों की बुनावट से अंदाज़ा कर सकते होंगे, बनावट से नहीं, बुनावट से,
कि बड़े दिनों के बाद दिल को सुकून मिला, कोई अपना मिला, जैसे कुछ अपनी सी बातें कही, कुछ बातें अधूरी कही हैं, कुछ बातें मुकम्मल कही हैं। जो अधूरी रह गई हैं उन्हें मुकम्मल करना है, इस मंजिल पर नहीं सही किसी और मंजिल पर, लेकिन करना है, क्योंकि जब तक हम इन अधूरी बातों को मुकम्मल नहीं करेंगे हमें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। हम शायद दब के रह जाएंगे, मगर आपसे मिलकर, आपको जानकर, आपको महसूस करके और आपको पाकर कम से कम इतना एहसास तो हुआ कि नूर अभी मौजूद है। आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या कहूँ, मैंने किसी से पूछा था एक बार, मैंने कहा मोहब्बत का बेहतरीन जवाब क्या है, तो उन्होंने कहा मोहब्बत का बेहतरीन जवाब मोहब्बत है, लेकिन वो उतनी शानदार इजहार में नहीं हो सकती जैसे आप, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के हैं, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहता हूँ, और चूंकि आपका ये सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है, फिर फॉर्मेट बड़ा होगा इंशाल्लाह। आपने इतने बरसों में जितनी मेहनत करके अपने गिर्द जो भी मिस्ट्री क्रिएट की है, और जिधर आपका दिल चाहता है वहाँ आप ध्यान लगा देते हैं, जैसे दिल चाहे आप ध्यान लगा देते हैं, आप कब चाहेंगे कि ये उकदा खुल जाए? मैं चाहूँगा कि ये खुदा खुल जाए मेरे मरने से कुछ देर पहले, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद लोग पूजना शुरू कर देते हैं, मैं अपने आप को पुजवाना नहीं चाहता। आपके तमाम नाजरीन और सामीन और आपके लिए भी डॉक्टर साहब ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। बहुत शुक्रिया। बड़े मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, और मुझे एक बार असीस साहब ने कहा था, लेकिन आज आपने वो कर दिया। वो मुझे एक बार कहने लगे कि यार ये जो होस्ट होता है इसके मानी क्या होते हैं, तो मैंने कहा जी इसके, जैसे आप पूछ रहे थे वो मानी, मैंने कहा मेज़बान। तो कहने लगे यार मेज़बान का तो मतलब सर्व करना होता है। वो कहता है ये चाय पिए, ये लें, ये सब कुछ। तो मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे यार तुसी चंगे होस्ट हो, दूजे ने बोलने नहीं देते। तो आपने आज इतनी मोहब्बत फरमाई है नहीं। और इतने, देखिए जी मैं आपको ये बता दूं, ये प्रोग्राम जो है तकरीबन ये डॉक्टर साहब के दिल से बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम था। इंतहाई आसान तरीन सवाल इन्होंने किए, और मेरा ख्याल बिल्कुल उसी तरह किए जैसे मैं कभी बड़ों को कहता हूँ कि वो बच्चे को अपने कांधे पे बिठा के ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा कद तो हमसे ऊंचा हो गया। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं बस नूर भाई के लिए आखिरी जुमला ये कहूँगा, इनसे आज मिलने के बाद आप दूसरों को मशवरा ये देना चाहता हूँ कि इनकी बातें सुनकर आपके लिए मशवरा ये है कि बच्चे अगर अंधेरे से डर जाए तो ये हैरानगी की बात नहीं, लेकिन बालिग रोशनी से डरने लगे तो ये हैरत की बात होगी। प्लीज़ रोशनी से मत डरिए, नूर से मत डरिए, कबूल कीजिए नूर को और आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर लियाकत हुसैन को इस आखिरी प्रोग्राम से जीवे पाकिस्तान के इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम, अगला फॉर्मेट, अगला सेट, मुलाकात आपसे होगी एक्सप्रेस पर ही, इसी चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जीवे पाकिस्तान।